हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने एक लाइव ट्रेड लिया हुआ है। जैसा कि आप लोग मतलब देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? जिस तरीके से मैं आपको एंट्री लेने का बताता हूँ कि भैया इस पॉइंट पर आपको एंट्री लेनी चाहिए या फिर आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ करो, तो आपको वो क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो एज़ पर अपना रूल मैंने यहाँ पर एक लाइव ट्रेड जो है वो लिया हुआ है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि करीब-करीब अभी 1500-1600 का कुछ प्रॉफ़िट जो है 1700 के आसपास अभी चल रहा हैगा। ये ऊपर-नीचे अभी हो रहा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक था? एक्चुअल में मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाहिए था। मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेड जो है वो मिला हम लोगों को। एक जो यही सेम जो पुट था उसके अंदर एक सेलिंग थी। आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाके एक पॉज़ लिया। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से एक बहुत अच्छी गिरावट जो है हम लोगों को देखने के लिए मिली थी। तो ये जो गिरावट है वो कितने पॉइंट्स की गिरावट थी? आप यहाँ कहीं पर डाउनफॉल में अगर लेते तो एक 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस था और उसके सामने आपको देखो 30 पॉइंट का टारगेट जो है वो ईज़िली यहाँ पर मिलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद जो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से एक कॉल की तरफ का एक ट्रेड जो है वो बन रहा था। ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो इससे। तो 13 और 5 के मूविंग एवरेज का यहाँ कहीं पर क्रॉसओवर हुआ, बहुत अच्छी निफ्टी नीचे की तरफ 67 पॉइंट आई। लेकिन इस कॉल को देखो आप, इस कॉल में आपको कितना 40 पॉइंट का टारगेट जो है वो मिला। और अगर आप 100 पॉइंट्स भी यहाँ से कैप्चर कर पा रहे हैं, सॉरी 100 क्वांटिटी भी आप ट्रेड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट और यहाँ पर 3000 का प्रॉफिट जो है वो आपको देखने के लिए मिला। तो 100 क्वांटिटी को सेल करने के लिए हम लोगों को कितना मार्जिन जो है वो रिक्वायरमेंट होता है वो देख लेते हैं। नेकेड ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो 2,81,000 का जो आपको मार्जिन है वो यहाँ पर लगने वाला है और इसको अगर आप कॉल पुट के साथ बाय करके हेज करते हो तो ये मार्जिन जो है वो और कम हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से अभी देखो यहाँ पर कुछ ना करते हुए भी हम लोगों को 1800 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ तक का मैंने 40 पॉइंट का टारगेट रखा है। अब निफ्टी के लिए प्लान क्या है कि ये रिवर्स करेगी। ठीक है? मैं आपको ऐसे अपडेट करूँगा डे एंडिंग पर क्या हुआ। निफ्टी के लिए टारगेट है कि ये रिट्रेस करेगी ऊपर की तरफ और 400 के ऊपर कहीं पर जाएगी। तो ये पुट जो है वो हम लोगों को करीब-करीब 100 रुपए तक आता हुआ दिखेगा या फिर 90 रुपए तक आता हुआ दिखेगा। हम लोग वहाँ पर जो है अपना टारगेट बुक कर सकते हो। तो चलिए अभी 2200, 2300 का, 2400 का प्रॉफिट जो है वो होने लग रहा है। तो मैं आपको अपडेट करूँगा इसको। अभी जो यहाँ से जहाँ से मैंने सेल किया है अभी 1700-1800 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है और टारगेट स्टॉप लॉस जो है मेरा 13 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो लगा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा ट्रेल कर रहे थे क्योंकि अभी हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अब अभी यहाँ से बहुत बड़ा जो लॉस है वो एटलीस्ट हम लोगों को नहीं देना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस कैंडल के, रिजेक्शन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर देते हैं ताकि ये मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, मॉडिफाई कर लिया। अभी हमारा 13 रुपए का स्टॉप लॉस कहाँ पे आ चुका है, 8 रुपए पर आ चुका है। तो अभी बहुत बड़ा लॉसेज जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि 200 की क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 8 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है और 200 की क्वांटिटी पर ये स्टॉप लॉस जो है वो 1740 रुपए का था। ठीक है? अभी 1740 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा जाएगा। पहले कितना था, 13 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने रखा था, उससे ज़्यादा का था। 2600 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ चुका है, तो अभी बड़ा लॉस जो है वो हम लोग नहीं देने वाले। इस लॉसेस को मैं, स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करते कॉस्ट पर लेकर के आऊँगा। जैसे-जैसे ये नीचे गिरेगा वैसे-वैसे हम रिजेक्शन कैंडल पर, अभी ये रिजेक्शन कैंडल है ना? ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस टेल किया है। यहाँ से और नीचे गिरेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस टेल कर लूँगा ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक होता रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखा था कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और कॉल भी रिकवर कर रहा है अभी और पुट में भी अच्छा खासा 6000 का प्रॉफिट जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल गया है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेते हैं, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं और इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि फिर हम लोगों को बाद में कोई टेंशन ना रहे, ये ऑर्डर पता नहीं रिजेक्ट क्यों हो रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस को जो है हम लोग अभी कैंसल इसको कर सकते हैं और डिज़ायर जो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट था वो एज़ इट इज़ यहाँ पर आपको आता हुआ दिखा है। अभी निफ्टी यहाँ से थोड़ा-सा एक पुल बैक जो है
वो लेने की कोशिश कर रही है। निफ्टी जब पुल बैक लेगी तो ये पुट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है और हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर वैनिश जो है वो हो सकता है। बहुत अच्छा ऊपर से थोड़ा लेट हो गए हम लोग, यहाँ कहीं पर सेल करना था। बहुत अच्छा ऊपर से हम लोगों ने सेल करके पुट को जो है वो नीचे की तरफ लाया है। अभी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई दिख सकती है हम लोगों को। तो प्रॉफिट जो है वो हम लोग यहाँ पर एक बुक जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। अभी स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा-सा कॉस्ट के नीचे ला करके रख देता हूँ मैं। फिर क्या है कि इसका ट्रिगर प्राइस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ऑर्डर प्राइस ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोगों को थोड़ा-सा नीचे लाना है और ये मॉडिफाई हो जाएगा। अभी हमारा रिस्क जो है वो यहाँ पर है नहीं वैसे, ठीक है। रिस्क तो हमारा ये जो ट्रेड चल रहा है वो भी रिस्क फ्री है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस को हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, कैंसिल करके यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमारा जो है एज एक्सपेक्टेड हो चुका है। तो कितना प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने बुक किया है यहाँ पर, अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस में आप देखो बहुत अच्छा है। 5,695 का एक प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने बुक किया एक्चुअल में। हाँ, ये कवर ऑर्डर था, ये कवर ऑर्डर था, इसीलिए ये जो मॉडिफिकेशन है वो नीचे की तरफ नहीं हो रहा था। स्टॉप लॉस को जस्ट ट्रेल कर सकते हैं और कवर ऑर्डर में भूल गया था लगाया है, ठीक है। तो मुझे लगा था वो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो कवर ऑर्डर था, तो हम लोगों ने प्रॉफिट जो है वो हमारा बुक कर लिया है। जितना हमारा टारगेट था 100 पॉइंट के आसपास का, यहाँ तक का, तो वहाँ तक का प्रॉफिट जो है वो हो गया। जो सेलिंग थी, ये एक बात याद रखना, जो सेलिंग थी वो लेट की थी हम लोगों ने। इस कैंडल में, इस करंट कैंडल में जो सेलिंग थी वो जो है वो करंट कैंडल की सेलिंग थी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर प्रॉफिट आपको बनाना है तो आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग अगर करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहाँ पर आप मुझसे सीख सकते हो कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है, डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी यूज़ करके ऑप्शन बाइंग सेलिंग किस तरीके से किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप सीख सकते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर, जिसका व्हाट्सअप नंबर ऊपर चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। अभी भी ये जो पुट है हमारा, आप देखो निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर रही है और यहाँ से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, तो यहाँ कहीं पर हमारा प्रॉफिट जो स्टक था और यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से ये नीचे की तरफ आया। तो हम लोगों का एक टारगेट था कि 100 पॉइंट तक ये आ जाएगा, तो हम लोग इसको बुक कर लेंगे। एक्चुअल में प्रॉफिट 5,000 हुआ है। क्यों हुआ है ये कम प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि जो सेलिंग थी ना वो मैं ब्रैकेट ऑर्डर लगा रहा था और ब्रैकेट ऑर्डर ये ले नहीं रहा था, इसलिए मेरा ऑर्डर जो है वो बार-बार क्या हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा था। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऑर्डर्स के अंदर अगर देखोगे तो आप देख सकते हो ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। आप देखो फेल हुआ है ये ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये आ नहीं रहा था, ऑर्डर गिर नहीं रहा था, क्योंकि मैं ऑर्डर जो है वो इसी कैंडल के ऊपर जो है वो लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मैंने कवर ऑर्डर डाला, ठीक है, वो भी मैं भूल गया था कवर ऑर्डर है, क्योंकि उसमें उसमें सेलिंग प्राइस और स्टॉप लॉस एक साथ जाता है। तो कवर ऑर्डर डाल दिया था, यहाँ कहीं पर वो एग्जीक्यूट हुआ, बड़ी सी एक कैंडल जो गिरी वहां पर एग्जीक्यूट हुआ। तो एक्चुअल में ये हमारा ऑप्शन जो सेल हुआ है वो लेट हुआ है काफी, है ना, यहाँ कहीं पर होना चाहिए था। तो एक बहुत अच्छा 38 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट जो है वो मिल जाता। 38 पॉइंट का टारगेट मिलता तो 200 की क्वांटिटी में 7,500 का प्रॉफिट हम लोगों को देखने के लिए मिलता। लेकिन कोई बात नहीं है, ये प्रॉफिट भी कोई बुरा नहीं है। 5,600 रुपए इन अ डे बहुत अच्छा है। और मॉर्निंग का मैंने एक 7-8 हजार का ट्रेड वो मिस कर दिया, यानी कि हम लोग 10-12 हजार का प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं डेफिनेटली। तो इसी तरीके की लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल सारी स्ट्रैटेजीज में आपको सिखाने के लिए रेडी हो। बस आपका इनिशिएटिव चाहिए। आप अगर तैयार हो तो फिर आप सीख सकते हो, अदरवाइज आपको फिर कोई नहीं सिखा सकता यहाँ पर कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।